तरह से सतपाल महाराज के ऊपर जो है मंत्री पद का जूता मार करके उनकी बेइज्जती कर दी गई है। जो सतपाल महाराज 35 विधायकों के साथ दम भर रहे थे कि मैं साहब जो है विद्रोह कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए। दोस्तों कुछ ताजा हो जाए, चलिए कुछ ताजा हो जाता है उस सियासत के बारे में जो सियासत आने वाले टाइम में उत्तराखंड की राजनीति को पलट के रख देने वाली है। शायद मैं ये दावा क्यों कर रहा हूं, उस दावे के पीछे कुछ कारण भी हो सकते हैं, अकारण भी हो सकते हैं, लेकिन यह सबसे बड़ी आश्चर्यजनक ये बात है जिस पर मैं आज केंद्र बिंदु बनाना चाहूंगा। और वो केंद्र मुख्य बिंदु ये है कि भाई कांग्रेस के जितने बागी नेता थे, जब कांग्रेस में थे तो सबकी जिद रहती थी कि मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे रहते थे या मंत्री पद पाने के लिए सबसे आगे रहते थे। और यही हाल उत्तराखंड में था, बल्कि सारे देश में लगभग यही चल रहा है। यही चीज भारतीय जनता पार्टी के लोग फैलाते हैं और फिर पता नहीं क्या चमत्कार होता है। एक एरोप्लेन आता है, एक हवाई जहाज आता है, चार्टर्ड प्लेन आता है, उसमें कैलाश विजयवर्गीय, अमित शाह के लोग दिखाई देते हैं और वो दिखाई देने के बाद सारा कुछ बदल जाता है, सत्ता के मायने बदल जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन हो जाती है, आरोप लगते हैं करोड़ों रुपए में इन लोगों को खरीद लिया गया। मुझे लगता है कि जैसे इन विधायकों ने उस जनता के साथ धोखा किया हो जिस जनता ने इनको सर आंखों पर बिठा करके कांग्रेस के पक्ष में मतदान इनको दिया था, लेकिन ये लोग उस जनता के मतदान को बेच देते हैं। ऐसा सोशल मीडिया वाले कहते हैं, मैं नहीं कहता भाई। आप तो देश हित में ही पार्टी छोड़ के गए होंगे ना कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस भ्रष्ट है, ये है, वो है, ये आरोप लगा देना तो बड़ी आम बात है। दोस्तों आज पहले मैं एक पुरानी खबर यहां पढ़ के सुनाना चाहूंगा। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसको जरा सा ध्यान से और पूरा सुनिएगा, क्योंकि बहुत दिनों बाद मूड बनाया गया कुछ चीज आपके बीच ऐसी लाई जाए जिसको सुन करके आपको भी लगे कि हाँ यूट्यूब पर आज कुछ चीज नहीं सुनी, क्योंकि ये चीज हर प्रदेश में लागू होगी, हर राज्य में लागू होगी। तो दोस्तों मैं याद दिलाना चाहूंगा बागियों की एक कहानी। खबर है 18 मई 2016 की। अमित कुमार दुबे ने खबर डाली थी। उसमें उत्तराखंड में दल बदल कानून के तहत विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था विजय कुमार बहुगुणा को, और उनके साथ 9 बागी विधायक बुधवार को बिना शर्त बीजेपी में शामिल हो गए थे। और उसके बाद उन्होंने विधानसभा भंग करने की मांग की और नए सिरे से चुनाव कराने की मांग कर दी थी। बिना शर्त उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। अब उसके बाद हरीश रावत के खिलाफ ही सारा विद्रोह हुआ था और ये सारी चीजें हुई, सब कुछ हुआ, सबने देखा। इन घटनाओं को घटित होते हुए देख करके चुनाव भी हुए, सारा कुछ हुआ। छोड़ने वालों में हाँ बहुगुणा साहब का एक बड़ा बयान आया था, उन्होंने पीएम मोदी साहब की तारीफ की थी और कहा था कि हरीश रावत सरकार सत्ता में रहने का अधिकार खो चुकी है और लोगों में भरोसा गंवा चुकी है। और प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करते हुए बहुगुणा ने कहा था बेहतरीन नेता हैं। इसमें रीता बहुगुणा जो कांग्रेस की पुरानी रहीं वो भी शामिल थी उनके इस रूपांतरण में, या वो शामिल थे रीता बहुगुणा के भाजपा में ट्रांसफॉर्मेशन से। ये ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन की चाल देखिए, विचारधाराओं को बदलते हुए देखिए। 1 मिनट के अंदर आदमी गांधी की विचारधारा छोड़ करके गॉडसे का पुजारी बन जाता है। तो इनसे बड़ा सत्ता का लालची कोई हो सकता है? ये मेरा कमेंट था, क्योंकि यही बात आपके दिमाग में आ रही होगी तो मैंने सोचा कि ये बात आपसे भी बोल दूं। उस टाइम पर अमृत रावत, शैलेंद्र मोहन, कुंवर प्रणव सिंह जो राइफल चला करके बंदूक लगा ना, बंदूक वाला डांस करते हैं बार वालाओं के साथ, काफी मशहूर हैं। प्रदीप बत्रा, शैला रानी रावत और उमेश शर्मा उसमें शामिल थे। और ये तो उत्तराखंड की हिस्ट्री रही है कि उत्तराखंड के जनता से लोगों का जुड़ाव कम रहा है, नेताओं का, लेकिन सत्ता से लालच बहुत रहा है। उत्तराखंड की एक जनता का दुर्भाग्य है, जब से उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड तब से यही गेम चल रहा है उत्तराखंड के साथ। कोई स्थायी सरकार उत्तराखंड की जनता के बीच बनी नहीं है, बस रावत सावत आवत बहुगुणा यही खेल चलता रहा है। फिर आई वो एक दिन जब एक बहुमत से चुनी हुई सत्ता का हरण हुआ। कैलाश विजयवर्गीय के चार्टर्ड प्लेन में वो सारी कहानियां हुई, ये आपने देखा होगा। फिर धीरे 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 आया वो भी दिन जब भारतीय जनता पार्टी का एक मुख्यमंत्री बनाया गया, 3 मुख्यमंत्री बदले गए और उसके बाद एक मुख्यमंत्री धामी नाम का बना दिया गया। सतपाल महाराज की चर्चा थी, भाई पुराने कांग्रेस ही हैं, महाराज हैं, बड़ा रसूख रखते हैं उत्तराखंड के अंदर। लेकिन जब कांग्रेस के अंदर थे ये लोग,
सब लोग मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ा करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जब से आए हैं तब से लगता है कि मोदी और शाह से इतने डरे हुए हैं कि इनके मुंह में जुबान नहीं निकलती। यह बड़ी तारीफ की बात है। इतने अनुशासन प्रिय भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद हो गए, जबकि कांग्रेस में रहने के बाद इतने अनुशासन प्रिय कभी नहीं थे। तो इसके ऊपर थोड़ा सा आरएनडी करना पड़ेगा। भाई आरोप लग सकते हैं कि भाई पैसा लेने वाला तो बोल ही नहीं सकता ना, या तो पैसा ले लो या पद ले लो। बात भी सही है, तो आरोपों में दम दिखता है राफेल जैसा, लेकिन राफेल की कहानी हम बाद में करेंगे। राफेल के तो बहुत झन्नाटेदार हिसाब किताब वाली हम वीडियो डालेंगे, आज देखिएगा। तो बात चल रही थी सतपाल महाराज की। सतपाल महाराज का नाम धामी से पहले चल रहा था कि धामी का तो नाम कहीं था ही नहीं। बीजेपी ऐसे व्यक्ति को पकड़ के लाती है जो कहीं मतलब नाम ही नहीं होता और बीजेपी उसको बना देती है। लेकिन जब ये मीटिंग हो रही थी, सारा कुछ हो रहा था, तो ये कांग्रेस के बागी नेता बड़ा मुंह सिकोड़ करके, अंदर की खबरें बता रहा हूं, बड़ा मुंह सिकोड़ करके निकले, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं थी कि ये कुछ बोल पाते भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के सामने। इतना पिटा हुआ सा मुंह लेके निकले। वैसे तो सोनिया गांधी, जब कांग्रेस में थे, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, हरीश रावत हो, पॉलिटिकल कमेटी हो, सीनियर नेता हो, मतलब सबके लिए बयान खुलेआम दे दिया करते थे ये लोग। लेकिन यहां तो बोलने की हिम्मत ही नहीं। अरे जब अपने लिए नहीं बोल सकते तो जनता के लिए क्या बोलेंगे ये लोग? यही तो बात है। अब सतपाल महाराज जब ये बाजी हार गए, बागी विधायक जो थे हार गए कि कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री नहीं चुना गया, केवल एक ऑप्शन, मतलब एक ही एक्सेप्शन है असम में, हेमंत विश्व शर्मा, जिसको मुख्यमंत्री बनाना पड़ा क्योंकि वो भी जाने वाला था भाई छोड़ छाड़ करके। बेटा रखो अपनी धर्मशाला, उसके पास थे विधायक, वो कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बना सकता था। उसकी धमकी काम कर गई, वो अकेला वो ही बना क्योंकि उसके पास पर्याप्त विधायक नेता थे। लेकिन इन बागी नेताओं की तो टिकट बंटवारे में भी नहीं सुनी गई। जो कांग्रेस में जिनकी इतनी चलती थी, इतने बड़े तुर्रम खां हुआ करते थे, यहां बुर्रम खां बन के रह गए। चलिए बुर्रम खां बन गए, क्या बन गए। लेकिन यहां एक खबर आई अचानक से, आज अब से 9 घंटे पहले एक खबर आई सतपाल महाराज की, जो सपना देखते थे मुख्यमंत्री बनने का, उत्तराखंड का बहुत पुराना सपना है सतपाल महाराज का मुख्यमंत्री बनने का। उस जमाने से सपना है जब नारायण दत्त तिवारी और हरीश रावत जी के बीच मतलब 36 का आंकड़ा मुख्यमंत्री पद को लेकर के था। सोनिया गांधी ने बीच में पढ़ के उसको शॉर्ट आउट किया था, तिवारी जी को मनाया गया, हरीश रावत को मुख्यमंत्री जब बनाया गया। तो ऐसी ही स्थिति में सतपाल महाराज भी बड़ा एक लंबा सपना पाले बैठे थे। अब जब ये धामी की घोषणा हुई तो बगावत की मूड में आ गए और आनन फानन में ये खबर फ्लैश होने लगी न भारत टाइम्स की जानिब कि उत्तराखंड में पुष्कर सिंह की ताजपोशी पर बीजेपी में बवाल हो गया है, सतपाल महाराज नाराज हैं और 35 विधायक बगावत के मूड में हैं। जब यह खबर आई सन्नाटा तो छाना था भारतीय जनता पार्टी के अंदर, या ये खबर जो थी प्लांट की गई मीडिया के अंदर दबाव बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर। लेकिन शायद सतपाल महाराज उतने कामयाब यहां नहीं हो पाए और यह खबर मतलब जो थी एकदम बुलबुला साबित हुई। ऐसी बुलबुला कि जिसमें पानी भी ना फूटा, कुछ भी ना फूटा। सतपाल महाराज और हरक सिंह रावत जो थे बस ताली बजाते रह गए। ये वही हरक सिंह रावत हैं जो बोलते थे मुख्यमंत्री और ये बनूंगा वो बनूंगा। भाई बेइज्जती कराने के लिए बागी लोग कांग्रेस के चले जाते हैं, इन्हें मिलता तो कुछ नहीं है। सिंधिया जी को देख लीजिए, अपने पड़े हुए राज्यसभा सांसद बन के। वो एक अलग बात है, चर्चाएं चल रही हैं कि उनको रेल मंत्रालय दे दिया जाएगा, लेकिन मिल जाए तो सही है भैया, बहुत बहुत मुबारक सिंधिया जी। गद्दारी करने के लिए गांधी के उपासक बनने के बाद गोडसे का उपासक बनने से अगर आपको सत्ता मिल जाती है तो आपको बहुत बहुत बधाई, सारे बागी कांग्रेसियों को बहुत बहुत बधाई। लेकिन विचारधारा बदलने के लिए अब ये दोस्तों जब ये बात चलने लगी, अब उसके बाद होता क्या है कि जो आदमी मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा था, क्या नाम था उनका, सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, तब अब होता क्या है कि यहां पर एक चाल चली जाती है बीजेपी के द्वारा। सतपाल महाराज और धन सिंह रावत समेत 11 विधायकों को मंत्री की चम्मच थमा दी जाती है, टोटा थमा दिया जाता है। अब 11वें सीएम बने हैं पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के 45 वर्षीय। हालांकि उनके बारे में मीडिया में बड़ी अच्छी अच्छी खबरें चल रही हैं, उसका एक अलग से वीडियो बना सकते हैं। मोना ये मत भूलना कि हम वीडियो बनाना भूल जाएंगे, आपके बारे में भी पुष्कर सिंह धामी
हम वीडियो जरूर बनाएंगे और ऐसा बनाएंगे कि आपके बारे में उत्तराखंड की जनता की आंखें खुल जाएं। लेकिन चलिए, ये तो रही मजाक, थोड़ा सा एक लेना पड़ता है सार्केस्टिक। अब यहां पर जो है मंत्री बनाने की बात की जा रही है। एक तरह से सतपाल महाराज के ऊपर जो है मंत्री पद का जूता मार करके उनकी बेइज्जती कर दी गई है। जो सतपाल महाराज 35 विधायकों के साथ मतलब दम भर रहे थे कि मैं साहब जो है विद्रोह कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सारी चीज मतलब औने पौने में बिक गई। अब दोस्तों कॉन्क्लूजन ये है इस वीडियो ब्लॉग का, क्वेश्चन ये है, सवाल ये है कि जो लोग, जो नेता कांग्रेस में थे पहले, जिनको मुख्यमंत्री बनने का शौक होता है और भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, तो कांग्रेस की पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति बीजेपी के अंदर किसी राज्य में मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनता अपने बल पर? सतपाल महाराज की आलोचना छोड़ दीजिए, सतपाल महाराज के सामाजिक कार्य देखिए आप। उत्तराखंड की जनता के लिए उनके सामाजिक कार्यों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बाबा रामदेव से तो अच्छे ही हैं कर्म उनके, जो बाबा रामदेव के कर्म हैं, जो देश को बेच रहा है। सतपाल महाराज के कर्म फिर भी ठीक है, उनको एक देशभक्त कह सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पे दावा उनका बनता भी है सतपाल महाराज का, मैं यही नहीं कहता। लेकिन सतपाल महाराज के हाथ में मंत्री पद का लालीपाप थमा करके भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर सतपाल महाराज और ये बागी जो हरक सिंह रावत थे, पता नहीं कौन से सारे लोग थे, ये चुप रहते हैं, तब वाकई में लगता है ये कितने खोखले नेता थे जिनको कांग्रेस पाले बैठी थी। कांग्रेस इनकी सुनती क्यों थी? इनको टिकट ही नहीं देना चाहिए था। कांग्रेस के टिकट पर जीत करके भारतीय जनता पार्टी में आप गए और उसके बाद आपको उचित सम्मान नहीं मिला और उसके बाद भी पड़े हुए हैं। थू थू है ऐसी राजनीति पर। दोस्तों नमस्कार, कैसा लगा ये वीडियो एक बार कमेंट करके बताइएगा जरूर। थैंक यू।